आदाब, मैं हूं शादाब। आप देख रहे हैं क्विंट हिंदी। एक तरफ चुनावी चंदा यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी से जुड़े केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये दो अलग घटना है, लेकिन एक चीज कॉमन है, एक्साइज पॉलिसी केस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई ने 21 मार्च को चुनाव आयोग को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा अल्फा न्यूमेरिक कोड डेटा सौंप दिया। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर आने के बाद अब यह आसानी से पता चल रहा है कि किस प्राइवेट कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इसी दौरान डेटा को खंगालने पर पता चला है कि दिल्ली शराब नीति केस के सरकारी गवाह बने आरोपी ने गिरफ्तारी के 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। डिटेल में जाने से पहले एक अपील, अगर आपको हमारी ईमानदार पत्रकारिता पसंद है तो क्विंट के मेंबर बनकर हमारा साथ दें। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। अब आते हैं उस फर्म, उस कंपनी पर जिसका नाम शराब नीति केस से जुड़ा है। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरथ रेड्डी को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद 15 नवंबर को ऑरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। संयोग यह है कि यह बात उसी दिन सामने आई जब ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने उनके आवास पर, उनके घर पर पहुंची थी। चंदा देने के कुछ महीनों बाद मई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य से जुड़े कारणों के आधार पर रेड्डी को जमानत दे दी। इसके एक महीने बाद जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफी देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई। ईडी ने अदालत से रेड्डी को सरकारी गवाह बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि रेड्डी खुद स्वेच्छा से शराब नीति की सारी अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। रॉस एवेन्यू कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया था। सरकारी गवाह बनने के बाद ऑरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चंदा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि यह चंदा रेड्डी को सरकारी गवाह बनाए जाने के 5 महीने बाद दिया गया। ऑरबिंदो फार्मा ने कुल 6 बार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 4 बार चंदा बीजेपी को दिया गया। अप्रैल 2021 में हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने तेलुगु देशम पार्टी मतलब टीडीपी को 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। जनवरी 2022 में कंपनी ने बीजेपी को 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वहीं फिर अप्रैल 2022 में ऑरबिंदो फार्मा ने 15 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय राष्ट्र समिति मतलब बीआरएस को दिया। जुलाई 2022 में कंपनी ने बीजेपी को 1.5 करोड़ रुपए का चंदा फिर दिया। 5 करोड़ और 25 करोड़ रुपए का आखिरी 2 डोनेशन बीजेपी को दिए गए। कुल मिलाकर ऑरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 34.5 करोड़ रुपए बीजेपी के हिस्से में गए। प्रतिशत निकाला जाए तो बीजेपी को करीब 66% जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का वो मिला। अब आते हैं ऑरबिंदो फार्मा और शराब नीति पर। ऑरबिंदो फार्मा हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। कंपनी का नाम दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़ा, जिसमें मुख्य आरोपी दिल्ली सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे कई लोग थे। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में शराब नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिरी में इसे रद्द कर दिया गया। ईडी के मुताबिक रेड्डी साउथ ग्रुप का हिस्सा थे, जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनावों के लिए किया गया। ईडी ने अदालत को बताया था कि रेड्डी कथित घोटाले के प्रमुख लाभार्थियों में से एक थे। आरोप था कि यह गिरोह दिल्ली के शराब बाजार के 30% हिस्से को नियंत्रित करता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है और फरवरी 2023 से जेल में है। शरथ रेड्डी पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं, जिन्होंने ऑरबिंदो फार्मा की स्थापना की थी। वो को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर के नित्यानंद रेड्डी के दामाद भी हैं। ऑरबिंदो फार्मा को 2021-22 में 23,455 करोड़ रुपए के जेनेरिक दवाओं के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। माना जाता है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ उनके अप्रत्यक्ष संबंध को देखते हुए शरथ रेड्डी की गिरफ्तारी का राजनीतिक कारण भी था। शरथ के भाई की शादी वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी की बेटी से हुई है। विजय साई रेड्डी को आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी का करीबी माना जाता है। नवंबर 2022 में शरथ रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद ऑरबिंदो फार्मा ने एक बयान जारी कर कहा, कंपनी को पता चला है कि शरत चंद्र की गिरफ्तारी किसी भी तरह से ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों के संचालन से जुड़ी नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक शरत की गिरफ्तारी के बाद ऑरबिंदो फार्मा के शेयरों में करीब 11.5% की गिरावट आई। हालांकि इस नुकसान के बावजूद कंपनी ने रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद
5 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड से दिया। ईडी की तरफ से रेड्डी को सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद एजेंसी ने कहा कि वो स्वेच्छा से दिल्ली सरकार की शराब नीतियों की अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। औरबिंदो फार्मा ने अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच कुल 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया। चंदे की सबसे बड़ी रकम नवंबर 2023 में आई, जो कि 25 करोड़ रुपए थी, और यह हुआ सरकारी गवाह बनने के 5 महीनों के बाद। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।